नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वाह माँ, ये साड़ी तो जच रही है। तुम पर कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ी ला कर रखी है उसने। सच में हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी समझदार और सुघड़ बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी इतना ध्यान रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मेघा जी ने अलमारी से साड़ी निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, यह सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना। बराबर काम करवाती हैं तभी माँ माँ करती रहती हैं। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मेघा जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा, लेकिन मधु से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ और कहीं लाड में आपने चाबी मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएंगे। मेघा जी को समझ नहीं आ रहा था कि मधु ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी का जिक्र आता तो वह चिढ़ जाती। कविता का किया हुआ कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता था। जब भी कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बातें होती तो मधु हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती थी। लेकिन मेघा जी समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें भी थी। मेघा जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने मधु को समझाने की बहुत कोशिश की। अब जब भी मेघा जी मधु से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू कविता की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती है। जब देखो बात बिना बताए बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती है, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती है। यह सुनकर मधु बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती हैं। कुछ दिनों तक तो मधु को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायत सुनकर, लेकिन जब मेघा जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना भी नहीं देती है तो मधु को अपनी माँ के लिए बुरा लगता। एक दिन मधु बोली, माँ, आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाएं? आखिर आप हमारे घर में बड़ी हो, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहे तो मैं भाभी से बात करके देखूं? उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो, जो रोज़ रोज़ मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वह अच्छी थी तब भी तुझे उस पर शिकायत थी। तूने कभी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे कैसे समझाए? यह सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात से मधु निशब्द हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वह गुस्से में अपने मायके पहुँच गई। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़े का घोल तैयार कर रही थी। माँ, आप कौन से पकोड़े खाएंगी? प्याज के या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के ही पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होंगे। अब दरवाजे पर खड़ी मधु अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई हैं, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं।
लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लग ही नहीं रहा कि उनके बीच कभी कोई बहस भी होती होगी। कविता की नज़र जब अपनी ननंद मधु पर पड़ी तो वह खुशी से चहक उठी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। और अचानक से मेघा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बेटी को देखकर, अपनी माँ को खुश देखकर मधु की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वह मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी कहकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में मेघा जी मधु से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। यह शायद मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका दोनों हमेशा आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार मधु अपनी भाभी कविता के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसुओं की टपक गई और उसके साथ ही उसके मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकला, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। कविता भी नंद का स्नेहाल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।